जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही होगी। आज भी बात अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हमला और पलटवार की ही होगी। यानी आज भी बात महायुद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट की ही होगी। नई जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि एक बार फिर से ईरान ने बड़ी सख्त चेतावनी दी है अमेरिका को। जानकारी ये निकल कर आ रही थी कि अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर। पूरी कहानी क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, इसके बारे में आपको पूरी मैं जानकारी बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी नई जानकारी हम आपको देना चाहें वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए अब वापस चलते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट यानी ईरान और अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है और ये कहा है कि वो बहुत बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर और उसके बाद ईरान का वजूद ही मिट जाएगा। उन्होंने जो कहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर, मैं उन लाइंस को पहले आपके लिए पढ़ूंगा और फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करूंगा। ट्रंप लिखते हैं, द USA इज लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एट लेवल्स ऑफ मिलिट्री टेरर, स्ट्रेंथ एंड पावर नॉट सीन सिंस वर्ल्ड वॉर II। बहुत बड़ी धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा हमला किसी देश ने नहीं देखा होगा, इतनी बड़ी बर्बादी किसी देश ने नहीं देखा होगा। ऐसा ही अमेरिका पूरी प्लानिंग कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। आगे लिखते हैं, डिस्पाइट दिस वी हैव जस्ट बीन आस्क्ड बाय ईरान एंड अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज टू होल्ड ऑफ एनी स्ट्राइक, एनी अटैक इन दैट the perimeters of a deal have been agreed to। लेकिन उसके तुरंत बाद दूसरी जो लाइन है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ईरान की तरफ से रिक्वेस्ट आया है, मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज है उनके तरफ से उनके पास रिक्वेस्ट आया है कि आप होल्ड ऑफ करें, यानी आप हमला ना करें, क्योंकि आपने MOU कर रखा है और आपने कह रखा है कि एग्रीमेंट्स करेंगे ईरान के साथ। ट्रंप पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं, ऐसी ही धमकी देते हैं कि आज सारे पावर प्लांट्स को उड़ा दूंगा, ईरान के सारे ब्रिजेस को उड़ा दूंगा, ईरान का वजूद मिटा दूंगा, और उसके तुरंत बाद फिर से वो कहते हैं कि नहीं, समझौता जरूर करेंगे, वो बेहतर विकल्प है, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। आगे डोनाल्ड ट्रंप फिर से लिखते हैं, दिस वुड इंक्लूड द इमीडिएट कंप्लीट एंड टोटल ओपनिंग ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट and the end of Iran's nuclear threat। पूरी कहानी का सारांश यहीं पर है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि अब होगा यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाएगा और ईरान हमेशा के लिए कह देगा कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। यह नहीं हो रहा है। न तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुल रहा है, ईरान नहीं खोल रहा है, और न ही ईरान इस पर सहमति दे रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा। बल्कि जानकारी तो ये निकल कर आ रही है कि उसका जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जो पिकैक्स माउंटेन के नीचे है, 100 मीटर से ज़्यादा की गहराई में है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। जो जानकारी वहां से निकल कर आई है वो ये है कि जब 2025 में जून में 12 दिनों का युद्ध हुआ था और इजराइल ने यह कह दिया था कि उसने ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया है, और फिर अभी जो 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था 28 फरवरी के हमले के बाद, उसमें भी उस न्यूक्लियर फैसिलिटी का कुछ नहीं बिगड़ा है। जो पिकेक्स माउंटेन है उसके नीचे की बहुत नीचे की गहराई में एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, और कहा यह गया है कि जब हमला हुआ था 2025 उसके तुरंत बाद बहुत सारे सेंट्रीफ्यूजेस को वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। कहा यह भी जाता है कि वहां जो 440 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी वहीं स्टोर करके रखा गया है। मतलब साफ है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और जैसा कि ईरान कहता है वो आगे भी चलाएगा। ईरान हमेशा से यही कहता रहा है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब आ चुका है और वो हफ्ते 2 हफ्ते में ही वो बना लेगा
और इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने 28 फरवरी को हमला किया था ईरान के ऊपर। खैर, एक तरफ ईरान अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं और स्थिति यह है कि इन दोनों की हट की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुल रहा है। पहले 40 दिनों का महायुद्ध हुआ, फिर सीज फायर का काल आया और अब अभी भी लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। अभी पिछले 2 हफ्ते में ही 13 दिनों तक लगातार अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बर्बादी भी की थी। उसके बदले में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जो गुजरने वाले जो टैंकर्स थे, कार्गो शिप्स थे, उन पर हमले कर रहा था और खाड़ी के देशों में जहां जहां सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखे हैं वहां पर वो हमले कर रहा था। अभी 2-3 दिनों से अमेरिका का हमला नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी यही आ रही है कि अमेरिका और इजराइल पूरी प्लानिंग कर चुके हैं कि वो एक बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर करने वाले हैं। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद जवाब आना था ईरान की तरफ से और वो आ गया। जो जवाब आया है ईरान की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि इस बार अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम ऐसा पलटवार करेंगे कि पूरी दुनिया का जो ऑयल और एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मतलब साफ है कि जो आसपास के जो खाड़ी के देश हैं जहां पर सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखे हैं, उनका जो एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले करेगा ईरान। और उसके अनुसार अगर ऐसा वो कर लेता है तो पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, कच्चा तेल का जो सप्लाई है, गैस का जो सप्लाई है, वो बाधित हो जाएगी। इसके बारे में जो रिपोर्ट छपी है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो ईरान की तरफ से जवाब आया है। अमेरिका को बहुत कड़ा जवाब देंगे। सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहम्मद बाकिर जोलकद्र warned that the continued US warmongering and Washington's illegal naval interference in the Strait of Hormuz could lead only to a tighter closure of the strategic waterway, but also to disruption of other international maritime choke points. ये बहुत खास है। वो जो कह रहे हैं, बाकिर जोलकद्र जो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो चोक पॉइंट्स है हम उन्हें बंद कर देंगे। इसका मतलब यह निकलता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले से ही ईरान ने बंद कर रखा है। वहां से ईरान की मर्जी के बगैर कोई भी कार्गो शिप या ऑयल टैंकर नहीं गुजर सकता है, वरना ईरान हमले कर रहा है, उनके ऊपर बर्बादी ला रहा है उनके ऊपर। और दूसरा, बाब अल मंदेब जहां पे हुथीज का नियंत्रण है वो हमला करते रहते हैं लाल सागर में बाब अल मंदेब स्ट्रेट से, जहां से गैस और कच्चा तेल और जरूरी सामान की सप्लाई होती है। यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा ये एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता है वहां से, ताकि साजो सामान गुजर पाए। लेकिन अभी हाल के दिनों में हुथीज लगातार हमले कर रहे हैं वहां से गुजरने वाले टैंकर्स और कार्गो शिप्स पर, और साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि सऊदी अरबिया का वहां पर उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। यानी सऊदी अरबिया का कोई भी जहाज अब लाल सागर के रास्ते नहीं गुजरेगा। और यही ईरान कह रहा है कि जितने इंटरनेशनल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है हम उसे हमेशा के लिए रोक देंगे अगर फिर से अमेरिका ने हमला किया। आगे जानकारी है, जोलकद्र कहते हैं द ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी मार्केट्स एंड अमेरिकन वोटर्स विल पे द प्राइस। मतलब साफ है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, और साथ में एनर्जी मार्केट्स और अमेरिका के लोग, इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर ईरान के ऊपर अमेरिका फिर से हमला करता है जैसा कि धमकी दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। जब भी आपको हॉर्मुज स्ट्रेट दो शब्द आप सुनते होंगे तो आपकी जेहन में जो तस्वीर उभरती होगी वो 40 दिनों के महायुद्ध के दौरान जो सप्लाई चेन हॉर्मुज स्ट्रेट की बंद हो गई थी, उससे आपके घर में गैस का सिलेंडर नहीं आ रहा था, पेट्रोल पंप्स ड्राई हो रहे थे, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, भारत में भी बढ़ाई गई थी। और दूसरा, एनर्जी मार्केट। अगर एनर्जी मार्केट में सप्लाई नहीं जाएगा तो जाहिर है न पेट्रोल आएगा, न डीजल आएगा, न गैस आएगा, तो पूरी दुनिया का जो एनर्जी मार्केट है वो इससे बाधित हो जाएगा, उस पर असर पड़ेगा। और तीसरा, अमेरिकन वोटर्स विल पे द प्राइस। ईरान धमकी दे रहा है, मतलब साफ है कि वो कह रहा है कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो वहाँ जरूरी चीज़ों की पहले से भी बढ़ रही थी, बार बार बढ़ रही थी। जब 40 दिनों का महायुद्ध चल रहा था और जब वहाँ पर सप्लाई चेन बाधित हो गई थी हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से, तो जो वहाँ गैसोलीन है उसकी जो वहाँ कीमत थी 28 फरवरी के पहले वो $2.50 पर गैलन थी,
जो बाद में बढ़कर के $4 $5 हो गई थी। इसके अलावा जानकारी ये भी निकल कर आई थी कि अमेरिका में जरूरी साजो सामान, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ी थी, जैसे बाकी देशों में दुनिया भर में बढ़ी थी। यही ईरान कह रहा है, यही धमकी दे रहा है कि अगर सच में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू प्लानिंग कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर ये बहुत बड़ा इस बार हमला करने वाले हैं, तो ईरान ऐसा पलटवार करेगा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा हिलेगी। एनर्जी जो मार्केट है दुनिया की, वो ठप हो जाएगी और अमेरिकन जो वोटर्स हैं वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।